जय श्री राधे कृष्ण। देवी और सज्जनों, नमस्कार, प्रणाम। शाम की बातें शाम से, मैं श्याम सोनी एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नई प्रस्तुति लेकर। और प्रस्तुति का शीर्षक है उलझी जटाएं। श्रीधाम वृंदावन में एक बाबा रहते थे जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी स्वरूप की उपासना किया करते थे। एक बार वे बाबा संध्या वंदन के उपरांत कुंजवन की राह पर चले जा रहे थे। मार्ग में बाबा जब एक वट वृक्ष के नीचे होकर निकले तो उनकी जटा उस वट वृक्ष की जटाओं में उलझ गई। बहुत प्रयास किया लेकिन जटा सुलझ नहीं सकी। महात्मा भी महात्मा होते हैं। वे आसन जमा कर बैठ गए कि जिसने इस जटा को उलझाया है वो सुलझाने स्वयं आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा और प्राण त्याग दूंगा। बाबा को बैठे हुए 3 दिन बीत गए। फिर अचानक एक सांवला सलोना ग्वाल आया जो लगभग 5-7 वर्ष का रहा होगा। वो बालक ब्रिज भाषा में बड़े दुलार से बोला, बाबा, ओ बाबा, तुम्हारी तो जटा उलझ गई, अरे मैं सुलझा दूंगा। और जैसे ही वो बालक जटा सुलझाने आगे बढ़ा, बाबा ने कहा, हाथ मत लगाना, पीछे हटो, कौन हो तुम? ग्वाला बोला, अरे हमारो यही काम है महाराज, गैया चुरा रहे हो। गैया चरा रहे तो मैंने देखी बाबा की जटा उलझ गई है तो मैं सोची कि जाए के सुलझा दूं। ना ना, दूर हट जाओ, जिसने जटा उलझाई है वही सुलझाए, जाओ तुम यहां से। अरे महाराज, तो जाने उलझाई है वहां को नाम बता दियो, वाहे बुला लाऊंगा। तू जा, नाम नहीं बताते हम। कुछ देर तक तो वो बाबा बालक से बहस करते रहे, परंतु जब बाबा नहीं माने तो ग्वाल में से साक्षात मुरली बजाते हुए भगवान बांके बिहारी प्रकट हो गए। सांवरिया सरकार बोले, महात्मन, मैंने जटा उलझाई है, तोलो में आ गया। और जैसे ही सांवरिया जटा सुलझाने आगे बढ़े, बाबा ने कहा, हाथ मत लगाना, पीछे हटो, पहले बताओ तुम कौन सी कृष्ण हो? बाबा के वचन सुनकर श्री कृष्ण सोच में पड़ गए। अरे कृष्ण की क्या 10-5 है क्या? तो वो बोले, कौन से कृष्ण हो मतलब? बाबा बोले, देखो, श्री कृष्ण कई हैं। एक देवकी नंदन श्री कृष्ण है, एक यशोदानंदन श्री कृष्ण है, एक द्वारकाधीश श्री कृष्ण है और एक नित्य निकुंज बिहारी श्री कृष्ण है। कौन से कृष्ण हो तुम? श्री कृष्ण बोले, आपको कौन सा चाहिए? बाबा बोले, मैं तो नित्य निकुंज बिहारी श्री कृष्ण का परमोपासक हूं। तो श्री कृष्ण बोले, वही तो मैं हूं, अब सुलझा दूं क्या? जैसे ही श्री कृष्ण जटा सुलझाने के लिए आगे बढ़े तो बाबा बोले, हाथ मत लगाना, पीछे हटो। अरे नित्य निकुंज बिहारी तो किशोर जी के बिना, मेरी स्वामिनी श्री राधा जी के बिना एक पल भी नहीं रहते, और आप तो अकेले ही खड़े हो। बाबा के इतना कहते ही आकाश में बिजली से चमकी और साक्षात श्री वृषभानु नंदिनी वृंदावनेश्वरी श्री राधिका रानी बाबा के समक्ष प्रकट हो गई और बोली, अरे बाबा, मैं ही तो ये श्री कृष्ण हूं और श्री कृष्ण ही तो राधा है, हम दोनों एक हैं। अब तो युगल सरकार का दर्शन पाकर आप आनंद विभोर हो उठे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अब जैसे ही श्री राधा कृष्ण जटा सुलझाने आगे बढ़े, बाबा चरणों में गिर पड़े और बोले, अब जटा क्या सुलझाते हो मेरे नाथ, मेरे प्रभु, अब तो जीवन ही सुलझा दो। बाबा ने ऐसी प्रार्थना की और प्रणाम करते करते उनका शरीर शांत हो गया। स्वामिनी जी ने उनको नित्य लीला में स्थान प्रदान किया। जय श्री राधा कृष्ण।